संवाद का खेल है, सारा का सारा बातचीत का खेल। बहुत सारे डायमंड्स हैं जो कभी स्टेज पे आए ही नहीं और वो कभी आ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि उनको जब मौका मिला था स्टेज पकड़ने का तब उन्होंने स्टेज नहीं पकड़ा। और आज या तो वो खुद स्टेज पे आने से डरते हैं और या फिर उनके अपलाइन उनको स्टेज पे लाने से डरते हैं कि यार इसको स्टेज पे ले तो आऊं, लेकिन अगर इससे कहूं कि 10 स्टेप ट्रेनिंग दे तो 10 स्टेप ट्रेनिंग 10 मिनट में खत्म कर देगा। तो ये स्किल कब डेवलप होता है? ये आज डेवलप होता है जब आपका टोपाज रैंक है, तब डेवलप होता है। याद रखना, किसी भी क्षेत्र में जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पनपता है तो वहां एक लीडर, सीनियर मोस्ट लीडर उस बिजनेस की शुरुआत करता है। धीरे धीरे वो प्लान देना सीखता है, वो क्लोजिंग करना सीखता है, उसका रैंक बढ़ते जाता है। जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ते जाता है वैसे उसकी बातों में, उसकी डायलॉग डिलीवरी में, प्लान डिलीवरी में, ट्रेनिंग करने के तरीके में निखार आते जाता है। तो अब ये डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े बरगद के पेड़ का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी टीम में जितने भी उसके साथ वाले लीडर होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। जिस प्रकार से बरगद के पेड़ के नीचे लगने वाले पौधे बरगद से बड़े नहीं हो सकते, इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक अच्छे अपलाइन की टीम में अच्छे लीडर पैदा नहीं हो सकते। उसके लिए उन्हें बरगद की उस छांव से बाहर निकलना पड़ेगा। बरगद इतना बड़ा वृक्ष होता है कि न तो उसके नीचे लगने वाले वृक्षों को धूप लगती है, न बारिश लगती है और न ही उन्हें तूफान के तफेड़ों को सहन करना पड़ता है। लेकिन जो बरगद के पेड़ से बाहर निकले हुए वृक्ष हैं, जो बाहर खुली जमीन में, खुली आसमान के नीचे जो वृक्ष लगते हैं, वो इस प्रकार से बड़े बनते हैं क्योंकि उनको धूप भी मिलती है बराबर मात्रा में जो उनको चाहिए, उनको पानी भी मिलता है बराबर मात्रा में जो चाहिए, हवा के थपेड़े भी सहन करते हैं, इस वजह से वो लोग ग्रोथ कर पाते हैं वो पौधे। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अगर अपनी पहचान बनानी है यहां तक पहुंचने तक, तो आपको आज टोपाज रैंक से शुरू करना पड़ेगा। अगर आज आपके टोपाज रैंक के सेमिनार में आपका अपलाइन आकर के अगर प्लान करता है तो दोस्त ये आपके लिए सबसे बड़ा श्राप है, क्योंकि आप कभी एक अच्छे प्लानर बन ही नहीं पाओगे, आप कभी एक अच्छे ट्रेनर बन ही नहीं पाओगे। डजंट मैटर कि आप आज कैसे बोलते हो, डजंट मैटर कि आज आपकी प्लान प्रेजेंटेशन कैसी है, डजंट मैटर कि आज आपकी ट्रेनिंग कैसी है या फिर आप कौन से एग्जांपल्स देते हो या आपको प्लान करने में या ट्रेनिंग करने में कितना समय लगता है। शुरुआत के समय में जब मैं प्लान करता था तो उस समय पे कंपनी के केवल 7 प्रोडक्ट थे और उसके बावजूद मुझे प्लान प्रेजेंटेशन देने में 1.5 घंटा लगता था, केवल 7 प्रोडक्टों में। और वहीं अगर आज मैं 400 प्रोडक्टों के साथ प्लान करूं तो मैं 45 मिनट में प्लान खत्म कर सकता हूं। तो 45 मिनट का वो स्किल मैंने डेवलप किया कब? जब मैं पहले 1.5 घंटे में प्लान करता था तब। तो मैंने सीखा है धीरे धीरे अपने आप को। मैं पहले दिन से परफेक्ट नहीं था, मुझे सब नहीं आता था और मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं और रोज सीख रहा हूं। लेकिन इतना तो तय है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना है तो आपके सामने लोग बैठे होने चाहिए, आपके पास स्टेज होना चाहिए और आपके हाथ